नमस्कार गाइड्स, जय माता दी। मैं आज खेतों की तरफ आई हूँ। ये हमारे धान के खेत हैं। अब धान पक गए हमारे, ये देखो ऐसे पक गए। और इस तरफ से तो सूअर ने भी खा दी। ये सूअर आ गया था, इसने सारा इनको रौंद दिया और कुछ खा भी लिए, कुछ ऐसे ऐसे। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये सारे इसने रात को आता होगा वो सूअर। मैंने ये इसके सिले जो हैं ना, इसके धानों के, वो निकाल करके इस बोरी में भर दिए। फिर ऐसे ही जो नीचे पड़े हुए हैं ना धान, ऐसे नीचे पड़े हुए धान, इनमें से निकाले इनको और फिर इस बोरी में भर दिया। और एक खेत मेरा ये है, ये देखो। इस तरफ तो अभी मुझे काटने को है, अभी मैं काट रही हूँ इसको। और इस तरफ से तो मैंने थोड़े थोड़े ले लिए, जो इसने रौंद दिए थे नीचे। रात को आता होगा भाई, पता नहीं क्या करता है वो इधर से सूअर। ये देखो इस तरफ से गया है वो। ये एक खेत मेरा, ये एक खेत ये है धान का। इसकी कटाई भी मैंने शुरू करनी है अभी। ये काटना है। देखो पक गया है, ये पक गया है ये। और देखो औरतें कर रही हैं काम। वो देखो आगे जैसे वो यहीं पे झाड़ देते हैं। फिर इनको 3-4 दिन रखते हैं ना खेतों में। ऊपर से इनको फिर तिरपाल से उड़ा देते हैं और उसके बाद फिर इनको झाड़ते हैं। और डंठल यहीं रह जाते हैं, इनको यूँ छोड़ देते हैं। जिनको घास की कमी होती है वो ले जाते हैं उठा करके, जैसे जिन्होंने गायें वगैरह पाल रखी हो ना, वो ले जाते हैं। और ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं तो जला देते हैं। फिर जब सूख जाते हैं तो जला देते हैं, इनकी राख बन जाती है फिर इन डंठलों की। मैंने भी काटने हैं अभी ऊपर से मैंने सिल्ली काटे इस खेत के इस तरफ से, क्योंकि इसने सूअर ने कर दिया था ना, रौंद दिया था। ये देखो इस तरफ से। और ऐसे ये किसी और का खेत है ये, इसमें देखो ये लगाए हुए हैं इन्होंने। ये ऐसे रखते हैं फिर हम 3-4 दिनों में, क्योंकि बारिश होती है ना जी। फिर बारिश में क्या करना है, बहुत दूर दूर हमारे खेत हैं, नज़दीक होते नहीं, दूर दूर होते हैं। फिर इनको यहीं पे ढक दिया जाता है और फिर 3-4 दिनों के बाद फिर इनको झाड़ा जाता है। जैसे ये लड़की झाड़ रही थी ऊपर लकड़ी के साथ, वैसे निकाल देते हैं। मतलब इन धानों को डंठलों से अलग कर देते हैं और जो उसका फिर डंठल होते हैं उनको यूँ छोड़ देते हैं। और जिनके पास अगर पशु वगैरह हो वो ले जाते हैं उठा करके अपने पशुओं के लिए चारा, नहीं तो हम खेतों में ही जला देते हैं और राख बन जाती है इसकी और खाद बन जाती है। ये देखो लोगों ने काट दिए हैं, किसी और के हैं। देखो ये देखो ये वाला काम चला हुआ है आजकल हमारे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर भी कटाई की है थोड़ी सी, और इसको भी जो काटे हैं उनको रख दिया है समेट के नीले से तिरपाल के नीचे। ऐसे ऐसे करते हैं हमारे और क्या करना है। तो वैसे पहले तो खुले ही रहते थे हमारे टाइम में। तो जब हम पहले काम किया करते थे तो ऐसे ही रहते थे हमारे धान, ऐसे छोड़ते थे उनको। इतने ज़्यादा जानवर भी नहीं हुआ करते थे जो मतलब इनको रौंदते थे, खाते थे। अब तो मोर हैं, फिर वो क्या नाम उनका, सूअर हैं, ये सभी हैं। और ये देखो सूअर, ये सूअर के पाँव हैं। ये देखो गाइस सूअर के पाँव हैं। देखो कैसे कैसे भागा है इस तरफ से। ये नीचे तक नीचे तक चला गया है, पर फिर भी वो गया है इस तरफ से। देखो ये उसके पाँव हैं। ये इतना पानी था ना इस खेत में, तो नीचे तक चली गई होंगी उसकी टांगें, पर फिर भी हो गया। और उसने मेरे खेत में यहाँ पे फिर उद्यम मचाया। यहाँ पे फिर इसको सारे को देखो, ये देखो गाइस,
ये तोड़ तोड़ के उसने नीचे लिटा दिया इन सभी धानों को। देखो ये देखो देखो, वैसे ऐसे खड़े खड़े थे जैसे इस तरफ दिख रहे हैं ना, ऐसे थे। देखो अब मुझे पता चला तो मैंने इसके वो सिट्टे बोलते हैं, सिले सिट्टे धान के ना, वो निकाले। ये जो है देखो मैंने बोरे में भरे हैं, ये निकाले और मैंने इस बोरे में काट काट के भर दिए। फिर इनको ले जाऊंगी घर और फिर वहीं करूंगी इनका काम थोड़े दिनों के बाद। और बाकी जो रह गए हैं इनको मैं यहाँ काट रही हूँ और इनको एक जगह इन्हीं की तरह रख दूंगी, जैसे इन लोगों ने रखे हैं ना उधर, वैसे रख दूंगी। ऐसा है गाइस, ठीक है गाइस। तो फिर